All right, so we are going to start solving some questions related to high-low method. As you can see on your screen, that what it. Let's read the requirement first. It says that using the high-low method, analyze the total cost into fixed and variable components. Okay, so uh, here you can see the total costs incurred at various output levels in a factory have been measured as follows. Outputs आपको given है एंड देन आपके पास कॉस्ट गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला एक्चुअली दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो क्या हम इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि फिक्स किस तरीके से करेंगे? आपको कुछ आइडिया है? हाई लो मेथड को करने का कोई फॉर्मूला आपको पता है, याद है? highest activity level minus total cost at यस, lowest activity level. highest cost minus lowest cost, right? And then highest Yes. activity level minus lowest activity level, ऐसे ही होता है। Yes. अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं, ये करने से आपको क्या पता चलता है? मतलब आप ये फॉर्मूला करने से, ये हाइलो मेथड का ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? Variable cost per unit. यस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि करें आप इसको सॉल्व खुद से, फिर मैं देखती हूँ आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। वेरिएबल कॉस्ट मुझे बताएं और इसकी फिक्स कॉस्ट भी मुझे बताइए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको करते हैं तो हमें सबसे पहले देखें, जब ये नीचे ये आउटपुट्स हैं, सबसे पहले आपने आउटपुट्स में से हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स उठाने। तो इसमें हमारे पास आ रहा है, हाईएस्ट है हमारे पास 50 एंड लोएस्ट है हमारे पास 26, राइट? तो ये आपने करना है, यहाँ पे हमने 50 माइनस 26 किया तो ये हो गया 24। अब आपने क्रॉस मैच करना है। 50 की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 7310। और लोएस्ट की क्या है? 26 की 6566। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम अगर इसको ऐसे करें, 7310 माइनस 6566, तो ये हमारे पास हो रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। 31। यू आर राइट, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो आ रहा है ये 31। अच्छा, अब हमें पता है कि किस तरीके से हमारे पास, पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। टोटल कॉस्ट होती है आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट? ये आपकी, इस तरह से आपको टोटल कॉस्ट का पता चलता है, ये जो टोटल कॉस्ट लिखी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को करने का क्या फॉर्मूला होता है, देखें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वी कैन कैलकुलेट बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम इस तरह से करते तो हमारे पास आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, हम किसी भी मंथ की लाइक टोटल कॉस्ट ले सकते हैं। लेट सपोज कि टोटल कॉस्ट हमारे पास 65, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ, आउटपुट एंड कॉस्ट ऐसा है, राइट? तो अब ये जो कॉस्ट है नॉर्मली, इसकी कैसे बनेगी? यहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब हमारे पास आउटपुट, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लेट सपोज 26 इज द आउटपुट, और कॉस्ट कितनी है इसकी? 65
600, नो 6566 फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमारे पास कैसे निकलेगी, और ये तो पहले मैं निकालूंगी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, डू यू अग्री? ऐसे ही निकल रही है। क्या किया हमने, जो आउटपुट्स हैं, यानी कि टोटल यूनिट्स इज योर आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास ये आ गया। और आपको इक्वेशन का ये पता होना चाहिए, जैसे ये इक्वेशन है, अगर हम इसमें से हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अगर हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अगर हम इसको माइनस कर दें टोटल से, तो हमारे पास आंसर आ जाए फिक्स कॉस्ट का। जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे, जी मैम। ये आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, तो ये माइनस की साइन हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो यू विल गेट फिक्स कॉस्ट, राइट। अच्छा, अब इसको मैं और चेक कर लेती हूँ। हम 50 यूनिट्स यहाँ पे लिख देते हैं, और इसकी कितनी कॉस्ट है 50 की, 7310, राइट। और वेरिएबल कॉस्ट हम इसकी चेक कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगा, तो ये हमारे पास होगी। अब आप देखते हैं कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट देखें सेम आनी चाहिए। इन दोनों को अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ रहा है, फिक्स कॉस्ट सेम है। हम किसी और एक्टिविटी लेवल को उठा लेते हैं 30, और यहाँ पे कॉस्ट है 6510, और इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 31 से, लेट्स सी 930, और अब इसका डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास क्या फिक्स कॉस्ट सेम आ रही है या नहीं आ रही? इधर सेम नहीं आ रही, यहाँ पे कोई वजह हुई है, यू नीड टू चेक, नो, राइट, इधर सेम नहीं आ रही, इज दैट ओके? अच्छा, इसमें क्या है, 6510, ठीक है, 6566, तो मे बी देर इज अ चांस। क्या चांस हो सकता है, मैं आपको अभी बता दूं, ये कोई गलत नहीं हुआ है सवाल। एक्चुअली देर आर सर्टेन थिंग्स, इसमें ऐसा होता है कि जो मैं ये क्वेश्चन समझ रही हूँ, इट हैपेंस कि जब आपकी कॉस्ट 6500 है, यहाँ तक तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, ये मैं इतना यूं समझ रही हूँ इस बात को, ये ठीक है। तो लेकिन जब इससे, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस आई कैन हेयर यू, यस प्लीज। पहले जो आप समझा रही थी, मेरी ना इंटरनेट की वजह से वीडियो जो ये सेशन रुक चुका था, तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। Okay, so the second question is, what is the total cost at an activity level of 5,000 units? An organization has the following total cost at three activity levels, 4,000, 6,000, and 7,500. Total costs are given 4,800, 50,000, and this. Okay, we understand it fully, no problem. And it is asking, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई टोटल कॉस्ट, जब हमारी जैसे 4,000 जो आपकी यूनिट्स बन रहे हैं, इसकी दी हुई है 6,000, दी हुई है 7,500, तो जब 5,000 होगी, तो क्या इस आपकी ना टोटल कॉस्ट होगी, तो वो हमने निकालना है। अच्छा, अब ये इजी है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया है, आपने वैसे ही करना है। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है इसमें, इसमें हाईएस्ट या लोएस्ट का होता था, कि आप सिंपली उठाते हो कि भाई ये लोएस्ट है एक्टिविटी लेवल, ये हाईएस्ट है। लेकिन ये बात हर जगह काम नहीं आनी, आपने कुछ और भी चीजें देखनी होती हैं। जैसे अब ये जो पॉइंट है, यू नीड टू रीड, फिर इसमें हो सकता है आपका आंसर में कुछ और हो, यू नीड टू सी, ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, जिसके ऊपर हो सकता है आपने कोई दूसरी कॉस्ट उठानी हो, जरा देख लें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी रेंज, वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है इस एक्टिविटी, ठीक है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट आप निकालें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स कॉस्ट। ये जरा मैं इधर लिख दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 5,500, व्हेन द
एक्टिविटी लेवल exceeds 5500 यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब एक्टिविटी लेवल 5500 से अबव होता है तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं, इसका मकसद ये होगा कि आप 1000 बना लें, यूनिट्स की बात कर रही हूँ मैं, समझे आप बात को, या आप 4000 बना लें, या आप 5000 बना लें। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, जो भी 100% आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी। ठीक है, तो आपकी 100, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ आसानी के लिए। लेट सपोज हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2000, सेम है, यानी कि यही है ना, ये आपने कहा भी ठीक है 2000 है, नो वरीज। लेकिन जैसे ही हमारे यूनिट्स कितने होते हैं, जैसे 5500 में भी यही होगा, यही फिक्स कॉस्ट होगी। तो फिक्स कॉस्ट को मैं 100% लिख रही हूँ ये। तो लेके ही जैसे ही यूनिट्स हमारे 5000, जैसे मैं इसको 6000 सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही हूँ, तो मकसद हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है उसमें क्या होगा, ये हो जाएगी 10% अबव हो गया, तो यानी कि ये जो प्रीवियस थी ना उसका ज्यादा हो जाएगी। सही है, तो वो कैसे ज्यादा हो जाएगी, आप सिंपली इसको देख लें। यानी कि 200 रुपए का इसमें इजाफा हो गया, राइट। तो ये आपके पास इस तरीके से होगा। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, इसमें आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट को नहीं देखेंगे, आपने क्या देखना है, जो सेम रेंज है ना, सेम रेंज, यानी कि आपके पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो इसकी भी इतनी ही होगी, यानी कि 110% सेम होगी, यानी कि जितनी आप अबव थोड़ा ले जाएं, चाहे आप 6500 बनाए, चाहे आप 7000 बनाए, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट फिर ये हो रही होगी। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि आपने क्या करना है, ये जो चेकिंग करनी है, ये आपने जो कंपैरिजन करना है वेरिएबल कॉस्ट का, वो क्या करेंगे आप, वो आप सेम में कीजिएगा जिसके अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट भी सेम आ रही हो। तो हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर उन्होंने यहाँ पे 3000 का भी दिया हुआ होता, यानी कि 7500 ये नहीं दी हुई होती, ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया हुआ होता आपको, 3000 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट, तो फिर आप क्या करते, आपने ये जो सेम शेयर हो रही है ना जिनकी फिक्स को, उनको कंपेयर करना है। अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, हम ये नहीं उठाएंगे 4000 7500, हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, 6000 एंड 7500। ये जो आपने हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा ना, ये वाला हाईएस्ट कॉस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट, ये आपने इसकी बेस बनानी है यहाँ पे। यानी कि हाईएस्ट कॉस्ट एंड लो, लाइक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, यू नीड टू कंपेयर दीज टू, क्योंकि इन दोनों का डेटा सेम होगा। इनकी वेरिएबल कॉस्ट तो तीनों की सबकी सेम होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट ये दोनों सेम कर रहे होंगे। तो जब आप ये सही कर सकेंगे तो आप इजीली इसका अंदाजा लगा सकते। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आएगा कि जब आपके पास फिक्स कॉस्ट आएगी, तो आपने जैसे फिक्स कॉस्ट ये आई आपके पास, तो आपने इसको 110% से 100% पे लेके जाना होगा, क्योंकि इट सेज जो 5500 से अबव जो यूनिट्स हैं उनकी आपने मतलब ना उसकी फिक्स कॉस्ट अलग होगी, और जो 5.5 से नीचे जैसे 5000 4000 इनकी फिक्स कॉस्ट अलग होगी। तो पहले आप इसका आंसर निकाल लें फिक्स कॉस्ट का, जो भी आपका आंसर होगा उसको आपने पीछे लेवल बैक लेके जाना पड़ेगा उसको। टेम हम यानी कि अगर मेरे पास, अब मैं इसको कर रही हूँ, तो मेरे पास अगर फिक्स कॉस्ट ये निकल आए और मुझे इसकी फिक्स कॉस्ट पे जाना होगा 5000 के लिए, तो व्हाट वुड आई डू, मैं 2200 का बैक करूंगी। ये मैं सिर्फ आपको समझा रही थी। तो आई होप यू गॉट इट। अब इसको खुद से करें, फिर मैं इसका वरना फर्दर मैं इसको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगी हाउ टू डू इट। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि पहले हम हाईएस्ट एक्टिविटी लोएस्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 7000 माइनस 6000, राइट, ये हमने करना है। और ऊपर हमारे पास फिर क्या होगा, सॉरी 75, ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या होगा, 54800
माइनस 50,000 ये होगा। तो अब ये है, और इसमें अगर हम करते हैं 54,800 माइनस 50,000, ठीक है ये आ रहा है। तो हम अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं फिर इनकी, क्या आ रहा है आंसर, ठीक है 3.2 इज द वेरिएबल कॉस्ट। चलिए ये हो गया है। और ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमने पहले पीछे किया है इसी तरीके से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। ये हम इस तरह से बना लेते हैं, ये ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये वो सब ना, ठीक। तो अब मेरे पास सबसे पहले मैं कर रही हूँ 6,000 ये वाली, ठीक है। 6,000 हमारे पास अगर आउटपुट लेवल है, इसकी कॉस्ट हमारे पास है 50,000, और इसकी हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वही हम टोटल कॉस्ट बाद में करेंगे कैलकुलेट, और जैसे हमें करनी है किसकी, वैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5,000, ठीक है इसकी करनी है। तो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 6,000 यूनिट्स की। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट टोटल यूनिट्स। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगी तो हमारे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। ये हो रही है हमारी फिक्स कॉस्ट। अब मैं इस तरह से यहाँ पे 7,500 जो यूनिट्स हैं इनको भी करके देख लेती हूँ। लेट्स सी हमारे पास सेम आती है या नहीं आती, देखते हैं। अगर नहीं आएगी तो हमने कोई गलती की है। अच्छा, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 54,800। अब इसको देख लेते हैं। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो व्हाट डू वी गेट, सेम। इसका मकसद है हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई है सेम। अब यहाँ पे मसला एक तरफ आएगा, जरा ये 50 की मैं आपको बात करना चाह रही हूँ। वेरिएबल कॉस्ट का तो कोई मसला ही नहीं है, ये मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ तो वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ भी आ गई, ठीक है। ये 16,000। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट सेम टैली करती हूँ, ये ओके ये ऐसे कर रहा है, कोई मसला नहीं, मैनुअली हम एंटर कर देते हैं। तो इसका मकसद है फिक्स कॉस्ट को आप, लाजमी बात है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्लस करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट के साथ, तो मतलब आपका ये टोटल कॉस्ट आपकी होती है ना। हम इस तरह से फॉर्मूला चलाते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो लेट्स सी मेरी क्या आती है। मैं इसको वैसे करके देखूँ तो आंसर आ रहा है 4680। लेकिन एक्चुअली आंसर 4680 नहीं होना चाहिए। वजह ये है क्योंकि इन्होंने ये बताया कि ये जो यहाँ तक आपके 5,500 से जब एक्सीड करते हैं जो यूनिट्स, तो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसमें 10% अबव आपकी हो जाती है, राइट। 10% अबव हो जाता है। तो इसका मकसद हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इसकी आपने बेस लगानी है 101, एंड देन 100% अगर आप इसकी करें तो हमारे पास एक्चुअली ये है। तो ए शुड बी योर आंसर एक्चुअली। इसको दोबारा देखिए मैंने क्या किया है। आपके पास जो फिक्स कॉस्ट जो होगी ना, मैंने आपको बताया जैसे एक लेवल तक, यहाँ तक आपके पास 100% जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट कब लगता है, जब 5,500 से अबव होते हैं। इसका मकसद हमें ये पता चल गया कि जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 110% होगी, तो जैसे ये। तो इसलिए मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया, ये जो कॉस्ट थी फिक्स कॉस्ट उसको डिवाइड किया उसकी बेस से, इसकी किस क्या बेस है इसकी, 110% इसकी बेस है, उसको मल्टीप्लाई किया 100 जो एक्चुअली स्टार्टिंग में आपकी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए, तो वो फिर आपकी है 2,800। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 4,400, एंड ए शुड बी योर आंसर। आपका आंसर है यहाँ पे ए। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। वी कैन चेक इट फॉर 4,000 एज वेल। लेट्स सी कि 4,000 में आपका क्या होगा। 4,000 में देखिए मैं यहाँ पे 2,800 लिखती हूँ, लेट्स सी, ठीक है। सॉरी ये ऐसे ही आ रहा है क्योंकि ये उसको
फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है इस पे, समझे। 2800, यानी कि मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये जो टोटल कॉस्ट है ना आपकी, आपके पास ये इस तरीके से, तो मेरा मकसद, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, यानी कि 4000 के लिए वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये होगी। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, लेट्स सी, तो मेरा आंसर आना चाहिए 40,800। लेट्स सी आता है कि नहीं आता। हम इसको प्लस करते हैं, इसके साथ इन दोनों को जब ऐड किया 40,800, देखिए इससे हमें ये साबित हो गया कि ये 2800 हमने बिल्कुल करेक्ट फिक्स कॉस्ट निकाली है, जो 5000 यूनिट्स के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर बुक के अंदर आगे पीछे कोई आंसर हुआ तो वो बुक की प्रिंटिंग हो सकती है, अदरवाइज हमने इसको बिल्कुल करेक्ट किया है कि 4000 की आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने 2800 पहले लिख दिया, और ये अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें कि इसमें अगर ये माइनस कर दें तो क्या आता है। अच्छा, ये इन्होंने वो दे दिया, सॉरी, इसको हटा देती हूँ, मैं इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। समझे, ये तो आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। 3.2 को इससे कर लें, आप ये मैन्युअली एंटर कर दें, लेट्स सी, 40800 ऐसे कर लें। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट देखो 28,000 आएगी। तो इसको ऐसे कर लें, या फिर मैंने जैसे अभी बताया था क्या, कि आप इसको पहले एंटर कर लें और देखेंगे क्या होता है। इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो क्या आना चाहिए आंसर, जब इन दोनों को आपने प्लस किया तो हमारा आंसर आना चाहिए 40,800, जो कि बिल्कुल सही आया है, तो हमारे कोई मिस्टेक नहीं है। ये 30,800 फिक्स कॉस्ट है। अगर आप इसको 30,800 ही अगर लिख देते हैं, लेट सपोज, इसका मकसद है आप ये वाली लाइन को इग्नोर कर रहे हो। इसमें कह रहा है ये कि जैसे ही यूनिट्स 5,000 से 5,500 से अबव बनते हैं तो हमारे पास 10% इंक्रीमेंट आ जाता है। और आपने ये जो दोनों लेवल्स हैं, 6,000 और 7,500, ये कंपेयर ही 5,500 से अबव वाले पे किए हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन था नहीं। मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि आपने सेम जो जिसके ना जो चीजें कॉस्ट शेयर कर रहे हो, यानी कि सेम जो उनका पैटर्न हो, इनकी वेरिएबल कॉस्ट भी सेम होगी। वेरिएबल कॉस्ट तो सभी जगह सेम है जैसे बताया हुआ है, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी इन दोनों की सेम होगी, क्योंकि ये दोनों 5.5 से अबव है। तो सही कैलकुलेशन के लिए पहले हमने ये इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया, हाईएस्ट लोएस्ट जो भी हमने एक्टिविटी और कॉस्ट लिखी, फॉर्मूला लगा के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा फिक्स कॉस्ट के अंदर मसला है, 10% इंक्रीमेंट है। तो ये यानी कि इंक्रीमेंट शुदा, यानी कि ये इजाफी 10% इजाफी कॉस्ट आपके पास लिखी हुई है, इसको आपने 100% पे लेकर आना है। तो 100% को लाने का कितना आसान सा फॉर्मूला है, इसकी कॉस्ट है, इसकी बेस आपको जैसे मैंने इधर कंपेयर करके बताया, इनकी बेस ये है, इस तरह से। अब मैंने तो वैसे ही आपको बताया था, वरना हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ये 28, यानी कि असल में ये हो रहा है 28 28 28। ओहो, नाराज हो गया ये, नहीं आ रहा, चले कोई बात नहीं, सही है, इस तरीके से ये है। अब आएगा, हाँ, देखा, इसने ऑटोमेटिकली 30,800 कर दिए, क्योंकि मैंने ये बात फॉर्मूला इसमें लगाया हुआ था कि देखें ये 100% है, लेकिन जैसे ही 110 होगी तो हमारे पास किस तरह से इसमें ऐसे ही हुआ है। तो ये ऐसे आप, यानी कि ये मैंने इस तरह से बताया था। इसको अगर आप बैकवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसे होगी, ऑब्वियसली आप कहेंगे कोई सी भी उठा लें, इसका 10% ये कर लें और मल्टीप्लाई कर दें आप इसके 100% से, तो यू विल गेट 28,000, जो हमें पता चल गया फिक्स कॉस्ट। तो इस तरह से इसकी आपने कैलकुलेशन कर ली है। जी, so the next question is estimate the cost of producing for 50 units of product LL, right? तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें भी आपको पता है कि हमारे पास जो एक रूल हम सीखते थे बचपन में कि भाई हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो एक्टिविटी है इसको उठाना है। यहाँ पे 400 एंड 200 आंख बंद करके उठा लेते थे, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, मैं अभी लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आउटपुट आपका 200 है, 300 है, 400 है, 450 का ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है। और हमारे पास इधर कॉस्ट कितनी गिवन है, कॉस्ट का मतलब मैं सिंपली कॉस्ट लिख रही हूँ तो समझ जाए बस, ये अभी किसकी बात हो रही है, टोटल कॉस्ट की। 7,000 है, 8,000 है
एंड देन हमारे पास 8600 है, राइट? ये हमारे पास है। तो अब इसमें कह रहा है फॉर आउटपुट वॉल्यूम्स अबव 350 यूनिट्स, ठीक है, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स बाय 10%। 10% से कम हो जाती है। इसको क्या कह रहा है? वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो जाती है। यानी कि इसको यूं समझ लें, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जो भी है, लेट सपोज $3 है, $3 है। हाँ, तो 350 आउटपुट वॉल्यूम अबव 350 फॉल्स, यानी कि हमारे पास गिर जाती है, कम हो जाती है। कितनी? 10% कम हो जाती है। तो आप ये समझ लें, ये 3%, 3 है इसका, ये यानी कि ये 100% होगी। हमेशा 100% जब स्टार्ट है तो वो जो 100% ना, तो ये कितना हो जाएगी आपकी? 90% पे ले आएंगे इसको। अच्छा, ये ऐसे ही दिखा रहा है क्योंकि ये राउंड ऑफ कर रहा है, समझ रहे हैं आप? 2.7 हो गई इस तरह से। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल दी है क्योंकि अभी पहले आपने चेक करना है कि ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है कितनी। नॉट जस्ट द एक्सेस अबव 350, this fall applies to all units, not just the excess above 350। ये जो है आपकी ये समान यूनिट्स पे अप्लाई होती है। फॉर आउटपुट अबव 350, ठीक है, ये सब पे ही अप्लाई होगी ये वाली बात। तो यानी कि ये आपका, ये जो होगा जब ये आप अबव हो जाएगी तो फिर ये सब पे, इसका मकसद ये समझ लें आप 350 से। ट्राई अंडरस्टैंड इस, ये सिंपली ये कह रहा है ऐसा कुछ नहीं करना आपने इतना डिफिकल्ट काम कि आप ये सोचें जैसे हमारे पास MA1 के अंदर होता था ना, जो आप हम किसी वेज में डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, अगर आपको याद है। ऐसा नहीं है इसमें कि आप बोलें कि ठीक है, कि आप सोचें कि भाई 350 तक ना आपने वेरिएबल कॉस्ट अलग लगानी है, और फिर आप बोलें कि जैसे 350 है, और फिर उसके बाद टोटल उसने कितने यूनिट्स बनाए, यानी कि आउटपुट टोटल आपका आउटपुट है, यूनिट्स ही लिख दूं, लेट सपोज टोटल यूनिट्स बनाए 500। तो आपने ऐसे नहीं करना कि उसको अलग करेंगे कि भाई, क्योंकि 150 अलग हो गए ना इस तरह से। आप ये नहीं समझेंगे कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे मैं इसको $3 चला लूं यहाँ तक, और जो अबव है उसको मैंने ये करना है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो एक्सीड हो गए तो ओवरऑल, यानी कि ये जो 500 यूनिट्स होंगे इन सब पे ये 2.7 होनी चाहिए। ये सिर्फ एक आपको इजी करने के लिए बात लिखी हुई है, क्योंकि इस तरह से थोड़ी कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि आप उसको अलग मल्टीप्लाई करोगे, इसको अलग, ऐसा कुछ इसमें नहीं है चक्कर। खैर, तो मैं दोबारा बता रही हूँ, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बता रहा है। यानी कि हमने लास्ट क्वेश्चन में 10% अबव लेके गए थे, यहाँ पे 10% डाउन, 90% पे लेके जाएंगे इसको। और आपने जो कंपेयर करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। तो इसमें आपने जो 350 से नीचे वाले हैं ना अभी, क्योंकि इन्होंने दिए हुए ये, आपने इसको इस तरह से नहीं उठाना 200 400, आप इसमें 200 एंड 300 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनकी जो सेटिंग होगी ना वो सेम होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इनकी वेरिएबल कॉस्ट भी सेम होगी, फिक्स कॉस्ट भी सेम होगी, तो फिर आपका आंसर करेक्ट आएगा। ये आपने करना है, तो आप जरा इसको कैलकुलेट करें, और नहीं होता फिर मैं इसको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है इसको। ओके, सो लेट्स डू इट। हम इसको करते हैं। हमें पता है हमें ऐसे करना है, पहले हम ये लिखते हैं, हम वैसे ही लिखते हैं जल्दी से। और हाईएस्ट पहले लोएस्ट कॉस्ट एंड हाईएस्ट कॉस्ट एंड लोएस्ट, तो वो मैं करूंगी यहाँ पे 300 माइनस 200, और इधर होगा हमारा 8000 माइनस 7000। चले भाई ये कर लेते हैं। हमने जल्दी से इसको किया, 8000 में से 7000 निकालेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास 1000 आएगा, और इसमें आपके पास 100 आएगा। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग। तो हमारे पास क्या आ गया इसका, इसको डिवाइड करें इससे तो 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, आ गया हमारे पास 10 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, VC पर यूनिट। ठीक है भैया।
आवाज आवाज नहीं आ रही। जी, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया है? द राइट आंसर इज 509050। एज यू कैन सी दैट, मैं इसको रिकैप कर देती हूँ कि हमने क्या किया है। देखिए, सिंपली हमारे पास जो ये डेटा गिवन था, इसमें से उन्होंने बोला है कि भाई जब 350 से ज्यादा यूनिट्स बनते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में लाइक वो डिक्रीज हो जाती है 10%। तो ठीक है, तो जब इस तरह से बात है तो इसमें जितना भी डेटा गिवन है तो हमने क्या करना है, जो हमने सेम जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, जिस जो जो पैटर्न सेम फॉलो कर रहे हैं, सेम यानी कि शेयर्ड जो उनकी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है इनकी, और फिक्स कॉस्ट भी सेम, तो वो कौन से यूनिट्स हो सकते हैं? वो 200 एंड 300 हो सकते हैं, क्योंकि 350 अबव में भी मसला अलग है। इसलिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट वाले में मैंने क्या किया है, 8000 एंड 7000 का डिफरेंस लिया, ये 200 और 300 यूनिट्स का, जिससे हमें पता चल गया 10%, $10 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, इसके लिए फिर हमने क्या करना किया, हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, तो मैंने पहले 200 ही लिखा है और इसकी कॉस्ट लिखी 7000। और फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें पता ही है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से, जो कि 200 है यहाँ पे, जो हमने किया। तो और अब इसका डिफरेंस लिया 7000 एंड 2000 का, तो हमारे पास 5000 आ गई फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से हम सेम हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 5000 ही है, फिक्स फिक्स कॉस्ट हमारी सेम आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चेंजेस किए, वो ये है कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 9 से, क्योंकि इट सेज दैट 350 से अबव के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10% डिक्रीज होगी। तो यानी कि ये 90% है आपकी। तो वो मैंने जो जाहिर सी बात है, 10%, 90% आपका 9 होगा। 10 का अगर 100% आपकी 10 जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसका 90% अगर हम लिया तो वो 9 आ गया है। तो वो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 9 को 450 से, तो आई गॉट दिस वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट तो हमें पता ही चल गया था 5000 है, हम दोनों को ऐड किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट incurred in 2003 at various output levels in a factory have been measured as follows। ये इन्होंने सिंपली आपको दे दिया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट हमें क्या करनी है, 100 यूनिट्स इन 2000x। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 100 यूनिट्स अगर हम बनाएंगे तो हमारी क्या टोटल कॉस्ट होगी, ये हमें पता करना है। और एक और चीज, ये कह रहा है कि व्हेन आउटपुट इज 80 यूनिट्स और मोर, another factory unit must be rented and fixed cost therefore increases by 100%। यानी कि आपकी स्टेप फिक्स्ड हो रही है, यहाँ पे 100% आपकी इंक्रीज हो जाती है अगर 80 और मोर हो जाते हैं आपके, यानी कि 80 से अबव आपके जो यूनिट्स हो रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा कि ये आपको इस तरह से करना है। तो अब इसको सिंपली करने का क्या तरीका होगा, इधर भी आपने यही करना है, ये चीज ही अप्लाई करेंगे। पहले हाईएस्ट एंड लोएस्ट को निकाल लेते हैं। और जैसे इसमें हमारे पास सारे यूनिट्स ऐसे ही दिए हुए हैं, तो मैं पहले तो इसी को उठा लेती हूँ कि जो 50 - 26 करना है हमने, ठीक है। और अब क्या करना है आपने, 7310 - 6566, ये आपने करना है। और इसको हमने जब किया, ये देखा देखा सवाल लग रहा है, ये थोड़ी सी इसके अंदर वेरिएशन है, ये लास्ट जो पहले हमने क्वेश्चन किया वो ऐसे ही है, ठीक है। ये आपने किया 744। इसके बाद आपने 50 और 26 का डिफरेंस लिया, अब आपके पास ये आ गया। अब आपने अगर इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं पहले, तो जो कि आ रही है 31, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये करना है कि ये जो आपका है ना, अब इस तरह से करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास आउटपुट लेवल्स, लेट सपोज मैं 26 और पहले 50 करूं, और फिर हमारे पास तीसरा रेलिवेंट आ रहा है 100। इसको देख लेते हैं। कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है इसकी, 50 की है 7310,
अच्छा 7310 इसकी थी, और 26 की आ रही है 6566। ये मैंने कॉस्ट इधर लिख दी है। फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता, वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास, इससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट दिस। इसी तरीके से इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो हमारे पास आ गई दिस। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। इसका हमने अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट, जो कि सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई, इसका इससे डिफरेंस लिया तो वी गेट दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ही हमारे पास यानी कि 80 से अबव जो यूनिट्स बनते हैं, उसमें आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 100% डबल हो जाती है, 200% हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसी से, इसमें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका आपने 200% निकालना है। मल्टीप्लाई कर लें 200% से, तो दैट्स 11520। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर विच इज व्हाट 14620, यानी कि ये आपका आंसर होगा। एक्चुअली ये आपका आंसर होगा 14620। रिपीट कर देती हूँ सवाल को। इसमें सिंपली इन्होंने ये बताया हुआ था कि जब 80 से अबव आपके यूनिट्स बनेंगे तो आपका क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 100% इंक्रीज होगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, और बाकी फिर हमने क्या किया, लोएस्ट एंड हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल्स हो गया, जिसमें 31 हमारा पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। और फिर हमने क्या किया है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि भाई ये टोटल हमारे पास यूनिट्स इतने थे, 26 है, और 50 मैंने लिखा है, और इनकी कॉस्ट लिख दी है। वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, यूनिट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो वी गेट दिस। एंड देन फिर हमारे पास दोनों का ये आंसर आया। हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया 5760 आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई है। और फिर सिंपली हमने क्या किया है कि जब इसको हमने डिफरेंस लिया तो लाइक फिक्स कॉस्ट का हमारे पास आंसर कुछ अलग आया, जो कि है 11520। वो क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको डबल कर लिया है। डबल यानी कि ये हो जाएगी आपको 5760 को आप इसको 200% से मल्टीप्लाई कर लें या मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यू विल गेट इट डबल। और फिर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट, इसका पूछ पूछ भी ये टोटल कॉस्ट का रहा था। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया 14620।